राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड। कैसे आप सब लोग? होप करते हो आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। मैं लक्ष्मी रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने आज के ब्लॉग में। तो जो आज का ब्लॉग है ना, मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। तो आज आप सभी को पता है कि आज है करवा चौथ। तो आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और करवा माता आप सभी बहनों में अपनी आशीर्वाद बनाए रखे और आप लोगों का करवा चौथ हर साल ऐसी बने। तो अभी मैंने भी पूजा कर लिया सुबह से नहा धो के। और क्या नाम लेते, घर का भी जितना काम था सारा काम कर चुकी हूँ। घर का काम ख़त्म करके और मैंने पूजा पाठ कर लिया है। तो चलो आओ मैं दिखाती हूँ आपको अपना आज अपना मंदिर। तो ये मैंने अपनी यहाँ पे ना चौकी लगा रखी है और यहाँ पे करवा माता मेरी। और यहाँ पे झूले में है हमारे कान्हा जी और हमारी माता। 2-3 बारी के करवा चौथ में ऐसा हुआ ना कि मेरे एक भी साड़ी नहीं आई। इस वाली करवा चौथ के लिए मेरे 3-3 साड़ी आई हैं। और मैंने देखो मेहंदी लगाई थी, ऐसी लगा दी थी क्योंकि मैं खुद के हाथ में नहीं लगा पा रही थी। तो मैंने भतीजी से लगवाई थी मेहंदी। तो यहाँ पे कैसी रची है मेरी मेहंदी। तो यहाँ पे लिखा है मैंने हस्बैंड जी का नाम। और इस हाथ में भी, इस हाथ में मैंने मेहंदी ला दी। अब मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, चूड़ियाँ भी लाई हूँ, मैं नई लाई हूँ। तो मैंने सोचा ना शाम को कथा होगी 4 बजे, तो 4 बजे साड़ी भी डालूँगी और चूड़ियाँ भी डालूँगी साड़ी के साथ के। अभी तो मैंने कड़े पहने हुए हैं, बाकी मैंने ऐसी बस नॉर्मल सी बन रखी हूँ, ऐसा कुछ मेकअप नहीं है। तो ये आई है मेरी करवा चौथ के लिए साड़ी। तो ये इतना लाइट लग रही है तो इतनी खास नहीं लग रही, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है, पिंक कलर है इसका। तो ये है ब्लाउज मेरा और ये है मेरी करवा चौथ की साड़ी। आपको कलर इसका ना, इसमें फ़ोन में वाइट दिख रहा होगा लेकिन ये वाइट नहीं है, ये सिल्वर और पिंक कलर मिक्स है। तो ये मेरी करवा चौथ की एक साड़ी है। अभी मैंने तय भी नहीं बना रखी है, खोल दी थी। तो आपको मैं अपनी दूसरी साड़ी दिखाती हूँ। करवा चौथ की जो मेरी दूसरी साड़ी है, 3 साड़ी हैं, उसमें से मैं 2 साड़ियों को यूज़ करूँगी। इस बारी मेरे जो साड़ी आई है ना, दोनों पिंक पिंक आ गई। एक मिनट में आपको दूसरी साड़ी, ये जो मेरी दूसरी साड़ी है उसके साथ का ना गोल्डन कलर का ब्लाउज है। और ये है मेरी पिंक कलर की दूसरी साड़ी, काफ़ी प्यारी है, पहन के बहुत प्यारा लुक आ रहा है। तो अभी मैं इसको खोलूँगी नहीं, आपको मैं ऐसे दिखाऊंगी क्योंकि इसको पहनूंगी मैं अभी शाम को पूजा में, उसको पहनूंगी मैं रात को। तो आप खुद ही देख लेना। यहाँ पे 700 लोग बता रहे थे धान, और इतने धान यहाँ पे फैला रखे हैं, अभी भी ये पूरा घर फैला रखा है। यहाँ पे 700 लोग बैठे हैं और 700 लोग बैठे हैं धान बता के। और यहाँ पे लगा रखा था पंखा और इतने धान बता दिया। अभी आपको दिखाती हूँ, लाइट ने बड़ा परेशान कर रखा है। कुछ धान अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये तो हमने साफ़ नहीं किया अभी, इनमें काफ़ी कूड़ा हो रहा है। और यहाँ पे ढेर लगी पड़ी थी, वो पूरा साफ़ कर लिया। और यहाँ हमने कुछ धान ना कट्टे में भर दिया और कुछ धान हमने इधर टान में रख दिए, कुछ धान अभी नीचे रखे हुए हैं। और यहाँ पे रखे हैं पुराने धान। मैंने तो आज सुबह से कुछ काम नहीं किया, घर का ही काम किया क्योंकि फास्ट था, तो घर का ही बहुत सारा काम किया। तो चलो मैं भी सासू माँ के लिए बनाती हूँ कुछ खाने के लिए। तो मैं आ गई थी नीचे वाले घर में सासू माँ को पूछने के लिए कि वो खाने में क्या खाएंगे आज। तो वो बोल रही है कि मेरे लिए चावल की रोटी बना दे। तो सासू माँ के लिए बनाऊंगी मैं चावल की रोटी। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको काली, हमारी काली तुमने देखी है, ये हमारी काली है। काली काली देखो कितनी कितनी प्यार करती है मेरी काली, देखो डरती भी बहुत है। काली का हुआ काली को, का हुआ, देखो कितनी डरती है मेरी काली। तो ये मेरी काली है, ये काली तो डरती बहुत है। आपको लालू को दिखाती हूँ, लालू लालू देखो, ये हमेशा मारने के लिए तैयार रहती है लालू। और ये है हमारे लालू का बड़ा लालू, ये तो बहुत ही डरता है हर किसी को देख के। लालू आजो आजो आजो, देखो कितना डरेगा, देखो कितना डरता है, ये बहुत डरता है, ये नहीं क्यों इतना डरता है हमको देख के।
तो अभी मैं चलो खाना बनाती हूँ। फाइनली दगड़ियों मैं हो गई हूँ पूजा के लिए तैयार। तो कैसी लग रही हूँ? मैंने नथी मांटी का नहीं डाला है क्योंकि मैंने सोचा नथी मांटी का ना शाम को डालूंगी। तो अभी मैंने खाली ना ये पिछौड़ा डाला है। और जो मेरे लिए आज साड़ी बनी थी, ये वाली साड़ी डाल के, रुको 1 मिनट मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। सृष्टि इसको पूरा पकड़। तो मेरे कथा सुनाने के लिए ना सृष्टि आई हुई है क्योंकि अंशिका ट्यूशन चली गई है। तो इसलिए मैंने सृष्टि को कथा सुनाने के लिए बुलाया है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अभी कथा सुनते हैं। अब बोलो। ये मेरा पूरा लुक है और ये करवा चौथ की मेरी साड़ी है। ये वाली साड़ी बनाई थी इस बार मैंने करवा चौथ पे। तो कैसी लग रही है? क्योंकि जो शुभ काम होता है तो सीधा पल्लू डालना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो पल्लू है सीधा डाला था, पीछे को नहीं डाला है। तो ये सीधा पल्लू है, ये मेरी पिछौड़ी हो गई। और बाकी का जो पहनना होता है नथी मांटी का, वो मैं शाम को पहनूंगी क्योंकि अभी के लिए इतना बहुत है। और चलो कथा सुनते हैं। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामना की भावना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत करती है। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, मणिहारीन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय होता हो, उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान प्रतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवियों से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता में पहुंच है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। सेना करवा।
कथा भी सुनाई, कथा भी सुना दिया और सूर्य देव जी को अर्घ भी दे दिया है। और अभी मैं थोड़ा-सा कपड़े चेंज कर लेती हूँ और घर का काम है, कुछ घर का काम निपटा लेती हूँ। फिर आपको मिलते हैं हम शाम को जब हस्बैंड जी आ जाएँगे।